बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही प्लीज जब भी माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश रुडला। आदरणीय सभापति महोदय, मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, आपका आभार व्यक्त करते हुए इस बजट में सबसे पहले हर साल जो भी राज्य का वित्त मंत्री होता है वो बजट पेश करता है। राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ आदरणीय अशोक गहलोत जी के पास वित्त मंत्री का भार भी है। मैं सबसे पहले मैं बात करूं, एक चीज मेरे समझ के बाहर है, जब कुछ लोग पक्ष में बैठते हैं तो उसी विषय को दूसरी तरह प्रकट करते हैं और वही सदस्य उसी विषय पर जब विपक्ष में चले जाते हैं तो अलग तरह से प्रकट करते हैं। हम 200 विधायकों को राजस्थान की 8 करोड़ की जनता चुन करके भेजती है और वो इसलिए चुनती है कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के विकास की चिंता करें और सुख और दुख में उनके काम आए। आदरणीय सभापति महोदय, हम सब लोग, मुझे भी आज लगभग 8 वर्ष हो गए इस राजनीति में, हम जब भाषण देते हैं तो भाषण देते हैं रात को 12 बजे भी कोई जरूरत पड़ेगी तो एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दरवाजे खुले विपक्ष ने गिनाई बजट की लेकिन खामियां, बजट में घोषणाओं के लिए पैसे का प्रावधान नहीं होने। सभापति महोदय, जब ये कोरोना संकट आया तो हमारे विधायकों का यही पता नहीं चला वो कहां गायब हो गए। हमारे सांसदों का यही पता नहीं गया चला कि उनको कोरोना हुआ या नहीं हुआ और कैसे उनको कोरोना की रिपोर्ट आ गई। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हमें सुख और दुख में हमेशा जनता के काम आना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, पक्ष हमेशा खुद का मूल्यांकन करता है और प्रसन्न रहता है, विपक्ष हमेशा सामने वाले का मूल्यांकन करता है और दुखी रहता है। ये चीजें बहुत अच्छी नहीं है। ये बात सही है, सरकार अपने हिसाब से काम करने की कोशिश करती है और अच्छे से अच्छा बजट लाने का प्रयास करती है, लेकिन इस बार मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का आभार व्यक्त करता हूं और उनको शुभकामना भी देता हूं। जिस तरह से राजस्व का जो रेवेन्यू आना चाहिए था इस 2020-21 में, उसमें भारी गिरावट आने के कारण नुकसान हुआ सरकार को और जिन चीजों से टैक्स से पैसे आने चाहिए थे वो नहीं आ पाए। उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सारे विधायकों की और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए शानदार और जानदार बजट पेश किया है। मैं उनकी भारी भूरी प्रशंसा करता हूं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, अब कुछ लोगों को मिल भी गया, कुछ लोगों को नहीं मिला है, लेकिन इसके लिए मैं कहना चाहता हूं, आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ एक ही बजट में तो अगले बजट की इंतजार नहीं होती, अगले बजट की इंतजार नहीं होती। बहुत कुछ मिला है हमें। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मेरी विधानसभा क्षेत्र में मैंने 4-5 मांगे रखी थी। हमारे मंडावर में महाविद्यालय खोलने की बात कही, बैजूपाड़ा और बालाहेड़ी में पुरजोर समदो में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मांग रखी थी, साथ ही बैजूपाड़ा में तहसील की मांग रखी थी, इसके साथ ही मंडावर में उपखंड कार्यालय और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में, लोटवाड़ा में कृषि संकाय खोलने की मांग रखी थी। इन 5 मांगों में से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मेरे आग्रह पर मंडावर में महाविद्यालय खोला, बैजूपाड़ा और बालाहेड़ी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोला, बैजूपाड़ा में तहसील खोली और लोटवाड़ा में कृषि संकाय खोल दिया। यानी 5 में से 4 काम मेरे कर दिए। ऐसी सरकार, मैं आपको बहुत बहुत सभापति महोदय आपके माध्यम से सारे मंत्रिमंडल को और गहलोत साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे सारे काम किए हैं। साथ ही हमारे जलदाय मंत्री महोदय कल्ला साहब बैठे हुए हैं। मेरी विधानसभा क्षेत्र में आपने जल जीवन मिशन में हुडला, उकरूंद, गाजीपुर, खावदा, रसीदपुर, हडिया, नौरंगवाड़ा, बिसाला, टीकरी जापरान, धौलखेड़ा, खोजपुरी, डिगारिया भीम, डिगारिया कपूर, हांडली, मऊखुर्द, मऊखेड़ा, मऊकला, बावड़ी खेड़ा, गढ़मेड़ा की ढाणी, पाली, भोपर टप्पा, सहदपुर, ग्वारकी, बीरपुर, बाड़ा बुजुर्ग, तालचिड़ी, अलीपुर, हासिलपुर, टुडियाना, खेड़ला गदाली, पलानेड़ा, सिंधुकी, बेरखेड़ा और भैड़ को, ऐसे दर्जनों गांवों को एक एक घर तक पानी पहुंचाने की योजना आपने स्वीकृत की है। मैं आपका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में डिगारिया भीम में ही
एक बिजली का सहायक अभियंता कार्यालय खोलने की मेरी मांग को आप पूरा करेंगे, क्योंकि बैजूपाड़ा में पंचायत समिति भी बन गई है, तहसील भी बन गई है, सीएससी भी है, उसके नज़दीक में ही 132 केवी का जीएसएस है, वहाँ पर अभी कनिष्ठ अभियंता का कार्यालय खुला हुआ है। वहाँ से बसवा जो है वो करीब 30 किलोमीटर पड़ता है, लोगों को आवाजाही में बड़ी तकलीफ होती है। उस कनिष्ठ अभियंता के कार्यालय जो डिगारिया भीम में 132 केवी जीएसएस पे, उसको सहायक अभियंता कार्यालय में क्रमोन्नत करने की मुझे पूरी उम्मीद है और आपसे विश्वास है कि आप इसको करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा खास तौर से कि मेरे यहाँ उपखंड कार्यालय मंडावर में जो मैंने मांग रखी है कि बांदीकुई और महुआ उपखंड अधिकारियों के बीच में दोनों का कार्य क्षेत्र मंडावर तहसील में आता है, इसलिए बड़ी परेशानी होती है लोगों को। मेरी पुरजोर शब्दों में माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि मंडावर में उपखंड कार्यालय तहसील मंडावर के क्षेत्र को बनाते हुए उपखंड कार्यालय खोलेंगे। साथ ही मंडावर में जो 30 बेड का हॉस्पिटल है उसको भी आप 50 बेड का करने की कृपा करेंगे। साथ ही सभापति महोदय, मेरा आग्रह है चिकित्सा मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से कि पिछले बजट में मेरे महुआ के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 बेड से 100 बेड के करने की घोषणा हुई थी, लेकिन कारणवश वो 75 बेड का ही हो पाया है। बजट घोषणा है, उस बजट घोषणा के अनुसार 75 से 100 बेड का करने की आप कृपा करेंगे। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र की जब बात करें तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, राजकीय माध्यमिक विद्यालय सालेमपुर, माध्यमिक विद्यालय गगवाड़ा, नौरंगवाड़ा, सीसवाड़ा, अलीपुर, टीकरी किलानोत और खेड़ला बुजुर्ग, ये सेकेंडरी स्कूल हैं, इनको और ग्राम पंचायत मुख्यालय भी हैं, इनको आप सीनियर सेकेंडरी में करने की कृपा करेंगे। साथ ही केसरी, नांगल सुमेर सिंह, पाड़ला, काशीदास का पुरा, नाहिड़ा का पुरा और ग्वार की, ये 6 विद्यालय 8वीं तक के हैं, मिडिल के स्कूल हैं, इनको आप 10वीं करने की कृपा करेंगे। साथ ही मेरी विधानसभा क्षेत्र में बालाहेड़ा, गढ़ीमत सिंह, बुकरूंद, रोतड़िया और ढंड में विज्ञान संकाय खोलने की भी मैं पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बड़ी घोषणा की है, साइंस फैकल्टी, एग्रीकल्चर फैकल्टी के लिए चप्पलें घिस जाती हैं जब मिलती हैं। गहलोत साहब ने अभी 600 विद्यालय खोलने की घोषणा की है जहां विज्ञान संकाय चल रहा हो। मैंने मेरी विधानसभा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडावर, रसीदपुर और हुडला में कृषि विज्ञान संकाय खोलने की मैं पुरजोर शब्दों में मांग रखता हूं। आदरणीय सभापति महोदय, हुडला और बालाहेड़ी एवं कोट को पशु उपकेंद्र को क्रमोन्नत कर पशु अस्पताल खोलने की भी मांग करता हूं। साथ ही हिंगोटा, खोजपुरी, पीपलखेड़ा, पलानेड़ा, बाड़ा बुजुर्ग पशु उपकेंद्रों में पशु उपकेंद्र खोलने की भी मांग करता हूं। आज अभी कल्ला साहब बैठे गए, अभी उनके कमरे में सुन रहे होंगे, मैं उनसे भी पुनः निवेदन करता हूं कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में पानी का बड़ा संकट है, इसलिए मैं और मेरे कुछ गांव हैं उनका नाम लेकर के मैं बात करूंगा कि कोट, पाखर, केसरा, नांगल सुमेर सिंह, नांगल मीना, गगवाड़ा, ग्वारकी, जटवाड़ा, सरावली, नांगलमेव, ढंड, समसपुर, सीसवाड़ा, लालपुर, कोंडला, खानपुर, खेड़ली नारायण सिंह, कमालपुर, बड़ीन, बीरपुर, कायमपुर, ऐदलपुर, ईसरपुर, कीर्ति नंगला, खोरा नंसिंह, गढ़ीपट्टी, बिरोंदा, सालेमपुर, खोखला, रींदली, चौलावा की ढाणी, बंटपुरा, राजगढ़, रामगढ़, पीपलखेड़ा, रतनपुरा, सुल्तानपुरा, बड़ागांव, मिल्कीपुरा, पीपलीपाड़ा, बीरसना, नांदना, पालोदा, बीरगांव, हल्दैना, नांगल कोलरा, चुरखेड़ा, साहपुर, मुनापुरा, दुलापुरा, केसरी, अमोलकनगर, पावटा, मान्यापुरा, बदनपुरा, टीकरी किलानौत, गोपालगढ़, सीत, पाड़ली, गंतूरी, बिराना, खोर्रामुल्ला, अलापुर, रोत, मिर्जापुर, चकबिसाला, मुंडपोड़ी, खोर्री, मौसमपुर पट्टी, प्यारा का नंगला, आबादी, समसपुर, ठेकड़ा, मोहनपुर, पहाड़ी, मोटुका, साथा, बापुर, अलीपुर, बड़ाबास, बालाहेड़ा, जूताहेड़ा खुर्द, जूताहेड़ा कला, नांगल लोटवाड़ा, नाईमीणा की ढाणी, पाथरखेड़ा, टिगरा, कानेटी और गढ़ीमत सिंह। ये गांव ऐसे हैं जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार की 50-50% सहयोग से, जिनमें PWS है, पाइप्ड वाटर सप्लाई है, उनमें भारत सरकार के बहुत स्पष्ट रूप से ये निर्देश हैं कि 31 मार्च तक
आपको जल जीवन मिशन में इनको शामिल करना है। ये ऐसे गांव हैं माननीय सभापति महोदय, मैं जलदाय मंत्री जी से निवेदन करूंगा, इन गांवों को स्कीम आपके पास आ रखी है, अगर ये 31 मार्च से पहले सैंक्शन नहीं होती है तो फिर राज्य सरकार को ही इसमें पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि इन गांवों को शामिल करते हुए इनमें भी जल जीवन मिशन के तहत आप घर घर तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। साथ ही बिजली विभाग के लिए समलेटी, बलीन, कमालपुर और गढ़ीमत सिंह में 33 केवी का जीएसएस बनाने की भी मांग करता हूं। आदरणीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसे ही ये कोरोना संकट काल आया है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का जो पोर्टल है वो भारत सरकार या राजस्थान सरकार के लेवल पर बंद है। जब भी कोई आदमी आता है तो नया नाम जोड़ने में उपखंड अधिकारी, जिला रसद अधिकारी असमर्थ रहते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं, भारत सरकार से बात करके ये पोर्टल चालू हो, और प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब से मैं आग्रह करूंगा, ये पोर्टल की वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा है जिनका समय पर इलाज नहीं हो पा रहा। मेरी आपसे आग्रह है, आप ऐसे गरीब लोगों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैं एक चीज जरूर और कहना चाहता हूं, जिस तरह से आदरणीय गहलोत साहब ने कर्नाटक की तर्ज पर घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए 5,000 रुपए की घोषणा की है, सही बात है। जिस आदमी का, जिस परिवार का आदमी जाता है उस परिवार को पता रहता है कि आदमी की वैल्यू क्या है, क्योंकि उनके बच्चे दर दर भटक जाते हैं। आज अगर कोई सड़क पर एक्सीडेंट होकर घायल अवस्था में पड़ा है, अब तक होता था कि पुलिस उसी को परेशान ज्यादा करती थी जो ले जाता था। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये जो 5,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र की बात कही है, ये उस अमूल्य जीवन को बचाने के लिए काम कही है जो इस जन्म में तो काम आएगा ही आएगा, अगले जन्म में भी अपने परिवार को पुण्य मिलेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करते हुए मैं उनकी भरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और साथ के साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं, गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है किसान के रूप में। आज किसानों की जब बात करते हैं, चाहे राजस्थान सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, इसमें कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए और किसानों के साथ बैठ करके जो भी निर्णय हो किसानों के हित में हो, क्योंकि किसान दर दर की ठोकर खाएगा तो वो सरकार बनाना भी जानता है और सरकार बदलना भी जानता है। इसलिए मैं केंद्र सरकार से और राजस्थान सरकार से पुरजोर शब्दों में ये मांग करता हूं कि किसानों के दर्द को जानना बहुत जरूरी है। और मैं अंत में एक ही चीज कहना चाहता हूं, अंबेडकर साहब ने बहुत सारी चीजें दी हैं हम लोगों को। ये संविधान भारत के नागरिक को अधिकार देने का काम किया है, और इससे हम लोगों को चाहे शिक्षा का अधिकार हो चाहे और दूसरे मूल अधिकार हो, ये सारी चीजें हमको दी हैं। इससे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं, पिछली जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी 2008 से 2013 के बीच में, जब समाजवाद जिले स्तर पर सभी समाजों को भूमि प्रबंध कराने का काम किया था, भूमि उपलब्ध कराई थी। अब मैं पक्ष और विपक्ष दोनों की साथ तरफ से भी निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि समाज वाइज, उनकी पॉपुलेशन वाइज ब्लॉक स्तर पर अगर आप जमीन उपलब्ध करवा दें तो वो छात्रावास समाज अपना बना लेगा, लेकिन उनको भूमि की उपलब्धता उनकी जनसंख्या के आधार पर मिल जाए तो बहुत सौभाग्य होगा और गरीब लोगों के बच्चे वहां पढ़ लिख करके मैं समझता हूं IAS, IPS और SDM कलेक्टर बन सकते हैं। इसके लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं विशेष रूप से आग्रह करता हूं। और अंत में मैं यही कहूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हुए, मेरे सिर का ये सम्मान तेरे संविधान से मिला है, मेरे सिर का ये सम्मान तेरे संविधान से मिला है, मेरे चेहरे की ये मुस्कान तेरे संविधान से मिली है, मेरे चेहरे की ये मुस्कान तेरे संविधान से मिली है। गोरों को जो मिला है उनके नसीब से मिला है, लेकिन भारतीयों को जो मिला है तेरे संविधान से मिला है। बाबा तेरे संविधान से मिला है। आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मुख्यमंत्री जी से मंडावर में उपखंड कार्यालय खोलने की पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सर समाज। श्री रामलाल